और ये रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाऊंगी, सबको सबको। तू जो है ना, तू जैसे मिल जाना कितनी देखी और ज़्यादा करेगी ना तो तेरा बाप भी नहीं बचाएगा और तुझे कोई नहीं बचाएगा। तुझे यहाँ बचाएगा यहाँ, मैं नहीं बैठा हूँ तेरा बाप, मैं बैठा हूँ तेरा बाप, ठीक है ना। ज़्यादा तू आई आज नीतू समझ, नीतू बनेगी नीतू, मैं बनवाऊँ नीतू, यहाँ के हूँ तेरा बाप है कि रॉकी समझ रहा मुझे, तो तू चिल्लाई माँ। हाँ कर ढोंग कर रही है, ढोंग इधर यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, ढोंग करती तेरी माँ, ठीक है? माँ ना समझ नहीं, माँ को भी समझाऊंगा तुझे, बिल्कुल तेरी औकात नहीं दिखाई मैंने। औकात तो तेरी पता चलेगी मेरा। पहले ढोंगी तो खुद है, पाखंडी कहीं का, पाखंडी। तेरी औकात तो आज पता चली। बहुत बड़ा कुत्ता है, बहुत बड़ा कुत्ता है, बहुत बड़ा वाला कुत्ता है। कुत्ते निकल जाते, दादाजी निकल जाते, निकल जाते। अब तो बिल्कुल निकल जाए बहुत कुत्ता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी होगी। मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, मैं सपना चौधरी के बारे में बात कर रही हूँ। उन्होंने कल ही एक वीडियो अपलोड की थी और जिसमें उन्होंने बोला कि उनके साथ कितना अत्याचार हुआ शादी के बाद। उसकी 18 साल में शादी हुई थी सूरज जी से, जबकि सूरज जी उससे उम्र में थोड़ा ज़्यादा ही थे। मैंने देखा है थोड़ा 5 6 7 8 साल का गैप था उनके बीच। जो 18 साल की छोटी बच्ची थी। 18 साल क्या होता है आजकल, इंटर कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं बच्चे 18 साल में। वहाँ से इंसान अपनी ज़िंदगी अब जीना शुरू करता है। तो उस समय उन्होंने, उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी कर ली थी। और शादी के बाद देखो, जब उसने अपनी सच्चाई बोली, आज तक उसने कभी अपनी सच्चाई नहीं बोली थी अपने मुंह से। कभी सुना आप लोगों ने उसने अपनी ससुराल की तरफ से कोई कभी कुछ नहीं बोला था। हाँ, बीच में उसने फर्स्ट वीडियो तब की थी जब उसकी मम्मी घर आई थी, तब जाके उसने बनाया था कि मेरे ससुराल वाले मेरे घर वालों से बात नहीं करते, इज्जत से बात नहीं करते, उनकी कोई इज्जत नहीं करते। वो तो सबको दिखता है कितना इज्जत करते हैं कितना नहीं करते। और यहाँ पे सूरज जी की रिकॉर्डिंग सुन के तो मेरी रूह ही कांप गई कि कोई इंसान इतना कैसे हो सकता है, इतना गंदा। इससे अच्छा ना पति ना ही हो तो बहुत अच्छा है। मैं तो बोली ना ही है तो बहुत अच्छा है। हाँ, कोई लोग बहुत गलत गलत कमेंट कर रहे हैं सपना को, जबकि वो ये रिकॉर्डिंग सुन भी रही थी। वो बेचारी कितना मार खा रही। उस समय उसकी हालत ऐसी थी, बोलते ना गरीबी कहीं नहीं जीने देते। गरीब परिवार की थी, उसके पापा एक ड्राइवर थे, उसकी मम्मी सिलाई का काम करते थे। बोलते गरीबी कहीं जीने नहीं देते हैं। और बेचारी 10-12 मिनट की ये वीडियो है शायद, ये रिकॉर्डिंग है जब सूरज उसको ऐसा मार रहा था कुत्तों की तरह। और वो भी जब वो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। इसमें ना पति को अपनी बीवी का साथ देना चाहिए, अपनी बीवी का ख्याल रखना चाहिए। और वो मार रहा था, उसका गला भी दबा रहा था। देखा होगा आप लोगों ने लास्ट में जब उसका गला दबा रहा था, जब वो चिल्ला रही थी दादाजी दादाजी मुझे बचाओ। पर उसके दादाजी बहुत बुजुर्ग थे उस समय, मतलब अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे। और मतलब उसके दादाजी को आना चाहिए था बीच में। और सबसे बड़ी गलती उसकी पापा यानी उसके ससुर जी की है कि उसके ससुर, सपना ने बताया कि उसके जो ससुर हैं वो टीचर हैं। तो टीचर क्या शिक्षा देते हैं, जब तुम अपने बच्चों को ये कोई संस्कार नहीं दिए, अपनी बेटी बेटी तो है वो, उस पर हाथ उठाने के लिए मजबूर करे, तो और बच्चों को क्या शिक्षा देंगे तुम, है। इतना मार रहा था सपना को। और बदले में चाहता है कि सपना मेरे से अच्छे से बात करे, मतलब मेरी इज्जत करे। सुना होगा एक जगह में बोल बोल भी रहा हो। तो कोई इंसान इतना मार खा रहा, कुत्तों की तरह मार खा रहा, और साथ में तुम चाह रही कि हम हमारे साथ अच्छे से बात करें, तो ये तो कोई हो नहीं सकता। और शायद सूरज को उसकी कर्मों की सज़ा मिल गई है। और सबसे पहले आंटी और अंकल, आप लोगों ने जो पहले जो गलतियाँ की थी, अपने बच्चों को भड़काने का काम, बहू को पिटाने का काम, शायद उसकी गलती की सज़ा तुम्हारे बच्चों को मिली। और जो स्नैपी गर्ल है, जो सपना है, उसने उसको कभी गलत नहीं बोला। किसको, राजवीर जी को। राजवीर जी, हाँ मैंने देखा वीडियो, राजवीर जी उसकी बहुत केयर करते थे। और सपना भी बोला कि मुझे बहुत प्यार करते थे राजवीर जी। वैसे सूरज ने नहीं किया मुझे। तो आपको एक मौका दिया था भगवान ने
कि जो गलती तुमने पहले किया है आप इसको अच्छे से सुधारने, तुम्हारी जो भूल थी उसको सुधारने की कोई, तुम्हारी 2 पोतियाँ थी, तुम्हारी बेटी नहीं बहू नहीं वो बेटी थी, उसकी अच्छे से वो करते, केयर करते। और हाँ, सपना को ज़रूरत नहीं है, सपना इतना कमाती है, उसके 4 चैनल है, शायद एक चैनल उसने अंशु के नाम कर दिया है, द रॉड करके चैनल, तो उसके पास अभी भी 3 चैनल है। वो इतना कमा सकती है कि वो 10 परिवारों को पाल सकती है अकेले। फिर भी वो उस घर में सिर्फ तुम्हारे लिए रहेंगे, तुम्हारे लिए रह रही है, औरों के लिए नहीं। और हाँ, एक बात और, कल के दिन तुम्हारे मायके वाले जो तुम्हारे भाई पूरी बहनें वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे, काम तुम्हारी बहू ही आएगी। इसीलिए उसका इज्जत करना सीखो, उसको प्यार प्रेम दो और अपने घर की बातें अपने मायके में करना बंद करो। ये लोग सिर्फ खाने वाले हैं और ये है कि हमको चाहिए हमको चाहिए। सपना कहीं नहीं ले जाएगी। जो तुम्हारे वंश का खून है वहाँ 2 बेटियाँ उन्हीं का रहेगा। और हाँ, आप बोलते हैं कि हमारा है, हमारा हमारे बेटे नहीं रहे, तुम्हारे बेटे नहीं रहे तो उसमें उस बेचारी की क्या गलती है? पहले बोलो, उस बेचारी की क्या गलती है? सपना की क्या गलती है उसमें? तुम ही लोग गए होंगे, बिना शादी किए तो उस घर में आई नहीं, भाग के उस घर में नहीं आई, जबरदस्ती उस घर में तो घुसी नहीं कि भाई मैं यहीं रहूँगी, मैं यहीं रहूँगी है। जब उसका किसी चीज़ पे हक नहीं बोल रहे तुम कि इसका ये नहीं है वो नहीं है, अपने मायके से लाई वो लाई, ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए आपको। हाँ, आगे मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अपनी गलती को सुधारें और सपना को अच्छे से प्यार प्रेम से रखिए। और सूरज ने जो गलती की है उसको तुम सुधारने की कोशिश की कि हाँ, हमसे भी गलती हुई, हमारे बच्चों से भी गलती हुई। और सपना के जो मायके वाले हैं उनकी परिवार को भी इज्जत देना सीखो, क्योंकि वो तो चाहते हैं, वो तो जानते हैं इज्जत देना, इज्जत कैसे देखा है मैंने। जब आते हैं तो आपके साथ बैठने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, मगर आप उनको भाव तक नहीं देते, ऐसा मुंह बना के बैठते हैं। और जब आपके घर वाले आते तो सपना कितना वो करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनके माँ आवा भगा तो अच्छे से बात करना होगा। वो सपना आपसे भी चाहती है कि 2 मुँह मतलब 2 मीठे बोल बोल लो, इसमें आपका जा क्या रहा? कोई तुम्हारे घर से कुछ नहीं ले जा रहा, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। और एक बात और, आज के ज़माने में ना 100 में से 90% हर लड़की को ससुराल में यही रोना होता है कि तू अपने मायके से क्या लाई, तेरा नहीं है। यहाँ तक जिस बच्चे को 9 महीने अपने पेट में पालते उसको भी बोलते वो हमारा है, तेरा कुछ नहीं। जो लड़की ने जो दर्द सहा, जो तकलीफ सहा 9 महीने, वो कुछ नहीं है, ऐसे आ गया तुम्हारा बच्चा खाली में है। ये हर किसी को सहना पड़ता है। और मार पीट ये हर किसी को सहना पड़ता है। हर जो भी लड़कियां ऐसी मतलब ऐसे उससे गुजर रही है उसको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, बोलना चाहिए। आजकल हर किसी को जीने का हक है, ये नहीं कि ससुराल वाले हमें दबाते रहेंगे हम दबते रहेंगे। हर किसी के लिए होता है, मेरे घर में भी यही है। मेरे मायके वाले कोई नहीं आता इस घर में, क्योंकि वही होता है जो सपना के घर में होता है वही मेरे घर में होता है। पर ये है कि मेरा जो अपना आदमी है अच्छा है और इसलिए मैं इस घर में हूँ, नहीं तो कौन रहना चाहता है इस घर में। हमारे घर में भी मायके वालों की कोई इज्जत नहीं होती, उसके साथ भी उनके साथ भी सेम ऐसे होता है जैसे सपना के साथ हुआ है। पर ये है कि जो अब जिसके साथ जीवन गुजारना है वो ठीक है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें भी यही टॉन्ट कसा जाता है, तेरे घर से आया, तेरे मायके से आया, ये घर हमारा है, तेरे बाप ने बनाया, ये बनाया वो नहीं, हर बात सुनना पड़ता है। तो आखिर में मैं यही बोलना चाहती हूँ, आंटी अपनी गलती को सुधारें, सपना को प्यार प्रेम से रखिए। वो देखो, वो लड़की आपको इतना प्यार करती है, उसने कभी आप लोगों को गलत नहीं बोला, उसने अपनी माँ को गलत बोला, उसने 6 महीने तक बात करना बंद कर दिया, पर आपकी गलती उसने कभी नहीं बोला। और जब अंशु के पापा ने जो गलत बात बोली थी उसके राजवीर की डेथ के 3 दिन बाद, वो भी उसने नहीं बोला। पहले अपनी मम्मी भाई लोगों की गलती बोली, वो नहीं बोला, उसने बाद में बोला। जब आप, हाँ, उसने ये बात तभी बाहर खोली होगी जब उसके साथ कोई अंदर अंदर कुछ गलत हो रहा होगा, तभी तो बोला। नहीं तो ऐसी लड़की, जिस लड़की ने इतने साल तक दबा के रखा है, वो क्यों बोलेगी? कुछ ना कुछ गलत हो रहा है उसके साथ, इसीलिए बोल रही हूँ। नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं था उसको बोलने के लेके जो सूरज ऊपर चला गया, अब क्या ज़रूरत थी उसको बोलने के लिए, बोलने की? आपने कुछ गलत किया है, अपनी गलती मानो और अच्छे से रहो प्यार प्रेम से। आपके मायके वाले काम नहीं आएंगे आपके, वही काम आएगी आपकी।